जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न इमारतों की ऊंचाइयां हैं और विभिन्न सीढ़ियां हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो वीडियो एंड होते होते आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है। उत्तर प्रदेश द्वारा जितने भी पेपर होने हैं सभी में उत्तर प्रदेश जीके और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश जीके और कंप्यूटर का ई बुक तैयार किया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। यूपी ट्रिपल एससी का जो न्यू पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित है यह ई बुक, और इसमें कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। बिल्कुल टू द पॉइंट हर चीज़ को रखा गया है। सबसे पहले आप थियरी सेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद PYQ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ इस ई बुक में रखा गया है। बिल्कुल सीरियल वाइज रखा गया है। और जब आप पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, लास्ट में आज तक यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए हैं व्याख्या के साथ, उसको एक साथ संकलित किया गया है। और इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार यूपी जीके की भी ई बुक है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है। इसके लिए प्राइस है 125 रुपये, और इस 125 रुपये का पेमेंट जैसे ही इस नंबर पर आप करेंगे, थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस ई बुक की खासियत क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको देखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कोई बुक उपलब्ध नहीं है जिसमें सारे टॉपिक अच्छे से समराइज रहें। तो हमने इसको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में तैयार किया है, यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। और आज की जो वीडियो है जो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई, बिल्कुल पहला टॉपिक है। बिल्कुल अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, ट्रिक के साथ कवर करेंगे, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, भूले ना, और यहाँ से एक नंबर आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, एक संपूर्ण करंट अफेयर की भी बुक है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे, NTPC, ALP, RRB, JEE का अगर आपका पेपर लगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, तो आप इसको लेकर अच्छे से पढ़ जाइए। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है, ज़बरदस्त कलेक्शन है। और सबसे पहले मंथली वाइज कवर किया गया, उसके बाद यहाँ पर 400 प्रश्नों का मिक्स टॉपिक दिया गया है। तो इसकी प्राइस है 49 रुपये। ठीक उसी प्रकार आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतों की ऊंचाइयों को पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा, ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयों की तरफ। और जब आप ई बुक लेंगे तो आपको सेम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको रहेगा। सबसे पहले सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य महोत्सव, बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलने वाला है। ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयों की तरफ। देखिए यहाँ पर बिल्कुल HD क्वालिटी में आपको मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का पेपर हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, और इसको देखते हुए हमने बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार किया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और सब कुछ ई बुक में मिलेगा आपको। तो सबसे पहला प्रश्न है, रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो रूमी दरवाजे की ऊंचाई है 60 फीट। देखिए, अगर फिट की बात करें तो यह फिट में हो जाता है 60 फीट, लेकिन अगर मीटर में बात करें, अगर मीटर में ऊंचाई पूछे तो यह 18 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। अब याद कैसे होगा? सबसे पहले रूमी दरवाजा आखिर है कहाँ? रूमी दरवाजा लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में रूमी दरवाजा है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था नवाब आसुफ-उद-दौला ने बनवाया था। किसने? नवाब आसुफ-उद-दौला के द्वारा यह बनवाया गया था, और राहत प्रोजेक्ट के तहत यह किया गया था। तो रूमी दरवाजे का निर्माण लखनऊ में नवाब आसुफ-उद-दौला के द्वारा किया गया, और इसकी ऊंचाई की बात करें 60 फीट इसकी हाइट है। तो कैसे याद होगा? देखिए, अगर रूम में दरवाज़ा ना लगा रहे तो उसमें बहुत से कुत्ते, बिल्ली, जानवर कोई भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ठाठ से नहीं सो पाएंगे। क्या करेंगे? ठाठ से नहीं सो पाएंगे। अगर आपको ठाठ से सोना है तो रूम में दरवाज़ा लगाना ज़रूरी हो जाएगा। तो भैया, अगर आपको ठाठ से सोना है तो रूम में दरवाज़ा लगवा लीजिए। तो रूम में दरवाज़ा लगवाना है, अगर सोना है तो आपको
अगर रूम में आपको ठाठ से सोना है तो दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, ठाठ से हो जाएगा 60। तो रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है, यानी 60 फीट है। अगर मीटर में पूछे तो मीटर में 18 मीटर है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? तो ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो ताजमहल सबसे पहले जान लीजिए कहाँ पर है। ताजमहल आगरा में है। कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। शाहजहां के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था। और अगर इसके वास्तुकार पूछें तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार हैं। और इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। तो कैसे याद करेंगे? ताज में अगर थोड़ा सा हम जोड़ दें यहाँ पर आ की मात्रा तो बन जाएगा ताजा। तो ताजा से तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है ताजा चाय। और ताजा चाय कितने की आती है? 73 रुपये की आती है। बस ऐसे आप याद रखिए, ताजा चाय 73 रुपये की आती है। 73 से हो जाएगा आपका 73 मीटर। तो ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। और ताजमहल किसके द्वारा निर्माण कराया गया? शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। अगर फिट में बात करें, फिट में 243 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ताजमहल कुल कितने मंजिल का है? तो ताजमहल में अगर मंजिलों की संख्या की बात करें, ताजमहल कुल 7 मंजिल का है। कितने का भैया? 7 मंजिल का है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कई जगह क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ताजमहल में कुल मंजिलों की संख्या कितनी है? 7 मंजिल है। तो ताजमहल से कई क्वेश्चन बने, हमने बता दिया। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। और ताज़ा चाय कितने की आती है? 73 रुपये की आती है। 73 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर फिट में पूछे तो 243 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ताजमहल कुल कितने मंजिल का है? ताजमहल 7 मंजिल का है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है। तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। लेकिन अगर मीटर में बात करें, मीटर में हो जाएगा 53.63 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 53.63 मीटर ऐसे भी आप याद रखिए, 53.63 ऐसे भी याद रखिए। तो बुलंद दरवाजा आखिर है कहाँ? तो बुलंद दरवाजा देखिए फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा ये बताइए, अगर आपको फतह हासिल करना है, ठीक है, तो आपके हौसले कैसे होने चाहिए? बुलंद होने चाहिए। अगर आपको फतह हासिल करना है तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी आप पूरा कवर कर सकते हैं। कवर से हो जाएगा अकबर। यानी बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा बनवाया गया। और 176 का मतलब समझ रहे हैं? अगर हम कहते हैं कि एक बंदा है, एक बुलंद बंदा है जिसकी हाइट कितनी है? 76 फीट है। बस ऐसे याद रखिए, एक बुलंद बंदे की हाइट कितनी है? 76 फीट है। तो बस 176 फीट हमारा कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप मीटर में भी याद रखिए, हो सकता है आपसे मीटर में भी पूछा जा सकता है। तो 53.63 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे है, बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? तो बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या 42 है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, बुलंद दरवाजे यानी जिनके हौसले बुलंद रहेंगे वो हर चीज़ को अच्छे से बयां कर सकते हैं। बयां से हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? बयां से 42 हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 42 है। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर रिसेंटली में बहुत चर्चा में रहा, तो इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाएगा। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बात करें राम मंदिर, तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा जो हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, या 22 जनवरी को की गई थी। कब? 22 जनवरी को की गई थी। और राम मंदिर की अगर बात करें कहाँ है, तो राम मंदिर अयोध्या में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 161 फीट है। और मीटर में अगर ऊंचाई पूछे तो 49 मीटर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। मीटर में पूछे तो 49 मीटर। लंबाई इसकी 380 फीट है। लंबाई इसकी इंपॉर्टेंट है, लंबाई इसकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। लंबाई 380 फीट है। और चौड़ाई कितनी है? 250 फीट है। तो यहाँ से देख रहे हैं कई क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? 22 जनवरी को हुई। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है।
लेकिन मीटर में अगर पूछे 49 मीटर हो जाएगा। लंबाई इसकी अगर पूछे तो 380 फीट राम मंदिर की ऊंचाई है, लंबाई है। और राम मंदिर की चौड़ाई अगर पूछे 250 फीट इसकी चौड़ाई है, यानी विड्थ है। राम मंदिर कितने मंजिल का है, ये इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर 3 मंजिल का है। कितने फ्लोर का है, 3 मंजिल का है, इसको आप याद रखिएगा। राम मंदिर कितने मंजिल का है, 3 मंजिल का है। अगला प्रश्न है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद आखिर है कहाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। और अगर बात करें यह किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो यह निर्माण कराया गया था इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा, शाह शर्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसके ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई इसकी कितनी है, 100 फीट है। याद कैसे होगा, तो देखिए आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और आप अगर सिंपल सा आटा भी लेने जाएंगे तो कितने का आता है, आटा भी 100 रुपये का आता है, बस ऐसे याद रखिए। आटा भी 100 रुपये केजी हो गया है, 100 रुपये पैकेट हो गया, बस ऐसे याद रखेंगे। तो आटा ला, तो अगर कोई आपसे कहे कि आटा ला, तो आप कहेंगे पहले 100 रुपया दीजिए उसके बाद आटा लाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 100 रुपया केजी इसे आटा मिल रहा है। तो आटा ला, लेकिन आप कहेंगे 100 रुपया ला पहले, तो 100 से हो जाएगा 100 फीट। तो अटाला मस्जिद की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 फीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो देखिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितनी अपडेट होती हैं या PDF होती हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अकबर के मकबरे की ऊंचाई, ठीक है। अकबर के मकबरे की ऊंचाई अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, अकबर के मकबरे की ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। अकबर के मकबरे की ऊंचाई कितनी है, अकबर के मकबरे की ऊंचाई है 30 मीटर। आखिर अकबर का मकबरा है कहाँ, तो अकबर का मकबरा है आगरा, ठीक है, आगरा सिकंदरा में है। कहाँ पर है, आगरा सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई 30 मीटर है। अच्छा एक चीज़ आप याद रखिए कि अकबर में अगर हम आ को हटा दें तो बन जाएगा कबर, क्या बन जाएगा, कबर बन जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, 30 दिन यूपी जीके कवर करते हैं, क्या करते हैं, 30 दिन यूपी जीके कवर करते हैं। और 30 से हो जाएगा 30 मीटर, तो अकबर के मकबरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रोदय मंदिर। चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई हो जाएगी 210 मीटर हो जाएगी। क्या है, 210 मीटर। चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 210 मीटर हो जाएगी। और देखिए चंद्रोदय मंदिर जब आता है तो यह बहुत बार पूछा जाता है कि चंद्रोदय मंदिर आखिर है कहाँ, तो चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। कहाँ पर है, चंद्रोदय मंदिर वृंदावन में है। और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह कितने मंजिल का है, तो यह 70 मंजिल का है। कितने का, 70 मंजिल का है। सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है जो कि चंद्रोदय मंदिर, यह वृंदावन में है, 70 मंजिल है। सोचिए 70 मंजिल कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई देखिए 210 मीटर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा इमामबाड़े की ऊंचाई। बड़ा इमामबाड़े की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बड़े इमामबाड़े की ऊंचाई हो जाएगी 15 मीटर। याद रखिएगा, चाहे छोटे इमामबाड़े की अभी हमने ऊपर बात कर लिया है, और यहाँ पर बड़े इमामबाड़े के बारे में पूछ रहा है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। और जो लोग भैया लखनऊ से हैं या जिस ज़िले से हैं, आप लोग फटाफट कमेंट जरूर कर दें कि हम इस ज़िले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। और यह किसके द्वारा बनवाया गया, तो बड़ा इमामबाड़ा आसूफ-उद-दौला के द्वारा बनवाया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, आसूफ-उद-दौला के द्वारा बड़ा इमामबाड़े का निर्माण कराया गया। और इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। और लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी ऊंचाई पूछे 15 मीटर, लंबाई पूछे तो 50 मीटर बड़े इमामबाड़े की ऊंचाई है। नेक्स्ट है पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है, तो पागल बाबा मंदिर भैया कहाँ पर है, यह वृंदावन में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, पागल बाबा मंदिर
पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में है, ठीक है, वृंदावन में है। और इसका निर्माण किस पत्थर से हुआ है ये भी याद रखिएगा, तो सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी 11 इस कितने मंजिल का है? 11 मंजिल का है। पागल बाबा मंदिर कितने मंजिल का है? 11 मंजिल का है। और यह वृंदावन में है। सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया है। तो इतने पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगर नेक्स्ट करें तो यह एक क्वेश्चन और बनता है, वाराणसी में घाटों की संख्या कितनी है? वाराणसी में घाटों की संख्या कितनी है? तो वाराणसी में घाटों की संख्या वर्तमान में 88 है। कहीं कहीं आपको 84 देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो है एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 88 आपको लगाना है। अगर हाँ 88 आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप 84 पर लगा सकते हैं, लेकिन वाराणसी में घाटों की संख्या बढ़ गई है और 88 आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 88 ही मेंशन करेगा, दिखाएगा। तो वाराणसी में घाटों की संख्या कितनी हो गई? 88 हो गई है। तो इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ताकि इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद भी हो जाए। चलिए, सबसे पहला है रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? तो रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है, यानी 18 मीटर है। दूसरा है ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है या 243 फीट है। अगला है ताजमहल में कुल कितने मंजिल हैं? ताजमहल में टोटल 7 मंजिल हैं। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई की बात करें, बुलंद दरवाजा कितने फीट का है? तो बुलंद दरवाजा 176 फीट का है। अगर मीटर में पूछे तो 53.63 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। वहीं पर बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या की बात करें, 42 सीढ़ियों की संख्या 42 है। राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें, राम मंदिर में टोटल 161 फीट है राम मंदिर की ऊंचाई, और मीटर में 49 मीटर। लंबाई 380 फीट हो जाएगी, चौड़ाई 250 फीट। और राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? तो यह 3 मंजिल हैं। अगला है अटाला मस्जिद की ऊंचाई कितनी है? 100 फीट अटाला मस्जिद की ऊंचाई है। और अकबर के मकबरे की ऊंचाई कितनी है? अकबर के मकबरे की ऊंचाई 30 मीटर है। इसको भी याद रखिएगा, अकबर के मकबरे की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। अगला है यहाँ पर देखिए, चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 210 मीटर है। और मंजिल कितनी है? 70 मंजिल है। बड़ा इमामबाड़े की ऊंचाई अगर पूछे 15 मीटर और लंबाई 50 मीटर है। पागल बाबा मंदिर कितने मंजिल का है? तो यह 11 मंजिल का है। और हमने बता दिया कि वाराणसी में घाटों की संख्या कितनी है? तो वाराणसी में घाटों की संख्या 88 है। तो ये तमाम क्वेश्चन का कलेक्शन है और इसकी पूरी लिस्ट है, ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट है। अगर आप लोग इस ई बुक को लेते हैं तो इसमें आपको सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको जितने भी लोक नृत्य वगैरह हैं और लोक नृत्य के बाद और जितने टॉपिक हैं सब कुछ अच्छे से डिजाइन किया। उत्तर प्रदेश के मेले हो गए या योजनाएं हो गई, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ऑडिटर वगैरह, तो आप इस ई बुक को लेकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए और आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप टॉपिक को देख सकते हैं। यहाँ पर टॉपिक को देख सकते हैं, ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, महोत्सव, मेले, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, प्रमुख शोध संस्थान, राम स्थल, नदी, झील, UPSSC के फेवरेट टॉपिक, GI टैग, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, यूपी के वाटरफॉल, बदले हुए नाम, और यूपी के ऐप एंड पोर्टल, ठीक है। तमाम चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा, एक ही ई बुक में प्रोवाइड किया जाएगा। और जो PYQ प्रश्नों है उसका भी कलेक्शन दिया गया है। साथ ही साथ आपको 6 मंथ का करंट अफेयर का ई बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टोटल आपको 125 पे पेमेंट करना है। इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। और कंप्यूटर की ई बुक भी ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कंप्यूटर में तो इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। बाकी आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप लोग को याद भी हो गया होगा।